गरीब जमुना फटी पुरानी साड़ी पहने आरती की थाली लिए दरवाजे पर अपनी बहू के स्वागत के लिए खड़ी होती है। तभी चमचमाती महंगी सी गाड़ी गाजे बाजे के साथ बारात दुल्हन को लेकर लौटती है। तभी महंगा सा लहंगा पहने ईशा बाहर निकलती है। आओ आओ ईशा बहू, हमरे घर परिवार माँ तुम्हारा स्वागत है। सुमन बिटिया, जरा बहुरिया के स्वागत खातिर टोकरी तो ले आ। अल्लावत है अम्मा। फिर गांव की रस्म के हिसाब से जमुना अपनी बहू के आगे टोकरी रखकर कहती है, बहुरिया ईमा पैर रखकर भीतर आ जाओ, हम गांव वालन के यहाँ गृह प्रवेश ऐसन ही होत है। ये सुनकर मॉडर्न ईशा टोकरियों को लात मारकर दूर फेंक देती है। हे राम बहू, ई का अपशगुन कर दिया। अपशगुन माय फुट। मैं यहाँ तुम सबकी गंवारपंती देखने नहीं आई हूँ, और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम सब के सब मुझसे रिश्ता लगाने और निभाने की उम्मीद भी मत रखना, गंवार कहीं के। और तुम सब चले जाओ अपने घर। हाय दैया अम्मा, ई भौजी तो एकदम हाई वोल्टेजवा की जैसन गुस्सा करत है। शहरी मॉडर्न बहू का किया गया तमाशा देखकर सारे गांव वाले घर चले जाते हैं। ईशा भी कमरे में चली जाती है। तभी ससुर रामू कहता है, अर्जुन, ये बहू ऐसन काहे बोल रही थी? कुछ नहीं बाबूजी, हो सकता है शादी की थकान के मारे चिड़चिड़ी हो गई है, मैं बात करता हूँ। ईशा, ये सब क्या था? तुमने जो कुछ भी बाहर किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे नाम से बुलाने की? तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरे साथ 7 फेरे ले लिए हैं तो तुम मेरे पति बन गए हो? मुझ पर दामन चलाओगे? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस शादी के बदले मैंने तुम्हारे जाहिल गंवार घर वालों को खून के आंसू ना रुलाए तो देखना। हाँ, और मैं तुम्हें कभी मुझ पर पति का हक नहीं दूंगी। तुम आज से जमीन पर सोगे। शादी की पहली रात ईशा के ऐसे बर्ताव से बेचारा अर्जुन जमीन पर ही सो जाता है। तभी उसकी आंखों पर बीते दिनों की यादें नाचने लगती हैं। ओह ऑफ कोर्स डिम्पल, मैं आ जाऊंगी। ओके, शाम को मिलते हैं पब में। मेम साहब, चाय। बेचारा चाय वाला डरते डरते ईशा को चाय देता है। तभी थोड़ी सी चाय ईशा के हाथ पर गिर जाती है। माफ कर दीजिए मेम साहब, गलती से गिर गया। हम अभी साफ किए देते हैं। इतने में ईशा खींचकर चाय वाले को थप्पड़ मार देती है। यू ब्लडी जाहिल गंवार, तुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। कल से तू इस ऑफिस में दिखाई भी मत देना, समझा? बेचारा गरीब बिहारी रोते हुए ईशा के आगे गिड़गिड़ाने लगता है। नहीं नहीं मैम साहब, भगवान के लिए ऐसा गजब मत कीजिए। हमका नौकरी से नहीं निकालिए। हम बाल बच्चेदार आदमी हैं। हमरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मरते हैं तो मर जाएं। तो जैसे जाहिल गवारों के लिए मेरे डैडी के ऑफिस में कोई जगह नहीं। जस्ट गेट आउट। ऐसा कहते हुए ईशा घमंड से बेचारे गरीब बिहारी को धक्का दे देती है। तभी वहाँ अर्जुन आ जाता है। ईशा मैडम, आप बिहारी काका को धक्का क्यों दे रही हैं? अर्जुन बेटीवा, हमसे छोटी सी गलती हुई गए, उसके बदले माँ मेम साहब हमको नौकरी से निकालत हैं। बिहारी काका, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको कोई नौकरी से नहीं निकालेगा। आप जाइए। हाउ डेयर यू अर्जुन, तुम होते कौन हो मेरी बात काटने वाले? अपनी औकात में रहो। गलती तुम्हारी नहीं है। डैडी ने तुम जैसे गरीब मामूली से एम्प्लॉय को जरूरत से ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है। ईशा के पिता हर्षवर्धन के रुपयों पैसों ने ईशा को घमंडी बना दिया था। उसकी नजर में गरीब लोग की हैसियत बस एक गवार की थी। तभी एक दिन, सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ अर्जुन, दरअसल मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं चाहता हूं तुम मेरी बेटी ईशा से शादी कर लो। अब एक तुम ही हो जो उसे बदल सकते हो। आज तुम्हारे साथ एक बेटी का बाप हाथ जोड़कर खड़ा है। इसके बाद अर्जुन ईशा से शादी करके गांव ले आता है। क्या ईशा अपने गरीब गंवार ससुराल वालों को अपना पाएगी? शादी की पहली सुबह ईशा नहा धोकर बाहर आती है, जहां उसकी ननद मिट्टी से चूल्हा लीप रही होती है। तभी वो आकर हाथ पकड़कर गाने लगती है। साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आयल बाहर भौजी। लक्ष्मी की मूरत फुलवा की है सूरत, लाखों में एक हमार भौजी। ए भौजी, भाभी आज ना हम बहुत खुश हैं, काहे कि आप हमरे लिए अपने हाथों से पूरी हलवा जो बनाओगी।
मेरी गवार ननद, उसे हलवा नहीं हलवा कहते हैं। और दूर हटो मुझसे, ये क्या चिंगम की तरह मुझसे चिपकी हुई हो। भाभी, आप तो हमरे लिए हलवा पूरी नहीं बनाओगी? मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम मुझे ऑर्डर दोगी और मैं तुम्हारे लिए हलवा पूरी बनाऊंगी। सासू माँ, मुझे भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए खाना बनाओ, वरना ये शहर से आई हुई बहू तुम गंवारों की पूरे गांव के सामने ऐसी जलालत करेगी कि जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। ये सुनकर बेचारे सास ससुर की आंखों में आंसू भर आते हैं और बेचारी जमुना चूल्हे का धुआं झेल कर अपनी अमीर बहू की फरमाइश का खाना बनाती है। वहीं जब ईशा अपने कमरे में आती है तो अर्जुन को सूटकेस पैक करता देखकर कहती है, अर्जुन, कहाँ जा रहे हो तुम? ईशा, मैं शहर जा रहा हूँ। सर से बस शादी तक की ही छुट्टी ली थी। हाँ हाँ जाओ, क्योंकि अपने दम पर तो तुम कुछ नहीं कर सकते। ये तो मेरे डैडी की बदौलत है जो तुम्हारे इन गवार घर वालों को दाल रोटी भी नसीब हो रही है। इसीलिए तो मेरे डैडी का पैसा देकर तुमने मुझसे शादी की। ईशा, मैं तुम्हारे डैडी की इज्जत करता हूँ, इसलिए मैंने ये शादी की, मगर मैं अपनी मेहनत से अपना परिवार चला रहा हूँ और तुम्हारे डैडी के पास काम किए बिना भी मैं अपने परिवार को आगे भी खिला सकता हूँ। अब मैं अपने गाँव में रहकर ही काम करूंगा। अपनी खुददारी के लिए अर्जुन नौकरी छोड़कर गांव में रहकर दिन भर मजदूरी करके 100-200 रुपए कमाता है। सासू माँ, खाने में क्या बनाए? दाल भात बनाया है बहू। तुम गंवार लोग रोज रोज दाल चावल खाकर पकते नहीं हो क्या? बहू, हम तो गांव के सीधे साधे लोग हैं और गरीबी माँ हमरे लिए तो दाल भात भी बहुत ही है। तुम ही खाओ ये घास फूस, मैं अपने लिए कुछ बाहर से ऑर्डर करके मंगवा लूंगी। गरीब गंवार कहीं के। ईशा अपने पैसों का घमंड दिखाकर बाहर से महंगा खाना मंगवाकर खा लेती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। एक दिन ईशा जब शॉपिंग करके घर लौटती है तो उसकी सास और नंद आंगन में बैठकर गोबर से उपले बना रही होती हैं। तभी ईशा की सैंडल गोबर में सन जाती है और वो फिसल कर गोबर पर ही गिर जाती है। हे राम, ये का हुई गवा बहू, तू ठीक तो है? अपना ये झूठा दिखावा तुम दोनों अपने पास रखो, दूर हटो मुझसे। गंवार कहीं की, तुम्हारी वजह से मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब हो गई। ये बोलकर ईशा अपनी सास को धक्का दे देती है। तभी पीछे खड़ा उसका अमीर पिता हर्षवर्धन उसकी सास को संभाल लेता है। समधन जी, आप ठीक तो हैं? अपने पिता को देखते ही अमीर घमंडी ईशा झूठ मूठ का रोने का नाटक करते हुए कहती है, आइए आइए डैडी, और देख लीजिए मेरे इन गंवार ससुराल वालों ने आपकी बेटी का क्या हाल बना दिया है। भाई साहब, आप अंदर आइए ना। सुमन बिटिया, नाश्ता लगाओ, भाऊजी के बाऊजी आयल है। जमुना अपनी साड़ी के फटे आंचल से कुर्सी साफ करके हिचकते हुए हर्षवर्धन को बैठने को कहती है। यहाँ बैठिए भाई साहब, हम चाय नाश्ता लावत हैं। जमुना और सुमन जल्दी से एक पुरानी सी प्लास्टिक की प्लेट में थोड़े से बिस्किट और नमकीन रखकर लाती है। तभी अमीर बहू अपने पिता के आगे गंवार ससुराल वालों की बेइज्जती करते हुए कहती है, अरे ओ मेरी गंवार सास और ननद, ये क्या आवत है जावत है लगा रखा है, और क्या स्वागत किया है तुमने मेरे डैडी का। वंडरफुल, ये सस्ता सा नाश्ता, कुत्तों वाला बिस्किट और 5 रुपए की नमकीन। तुम गरीबों की यही औकात है। ये सब सुनकर ईशा के गरीब ससुराल वालों की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी अर्जुन भी मिट्टी में सने गंदे कपड़े में पसीने से भीगा हुआ घर आ जाता है। तभी हर्षवर्धन अपनी बेटी को खींचकर एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, बस ईशा बस, मुझे लगता था शायद तुम बदल जाओगी, मगर मैं गलत था। और अपने जिन ससुराल वालों को तुम गंवार कह रही हो ना, ये इनका बड़प्पन है जो इतनी बदतमीजियों के बाद भी वो तुम्हें अपने घर में रख रहे हैं। इतना सब कुछ सुनकर ईशा की आंखों के आगे उसके ससुराल वालों के अपनेपन भरे पल याद आने लगते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आई एम सॉरी अर्जुन, मुझे माफ कर दो। सासू माँ, ससुर जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने घमंड में आप लोगों को हमेशा गंवार बोला, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बहुरिया, रो नहीं, घर की लक्ष्मी के आंखों में आंसू अच्छा नहीं लगत है। हाँ बहू, जौन भी हुआ उको भूल के नई शुरुआत करते हैं। इसी के साथ शहर की मॉडर्न ईशा एक अच्छी बहू बनकर अपने ससुराल वालों के साथ गांव में ही खुशी खुशी रहने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। तूने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली। तूने मेरे सर पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया। ये क्या कर दिया भगवान, तूने ये क्या कर दिया? अपने आप को संभालने की कोशिश करो नंद जी।
जो हुआ अब उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। रचना अपनी नंद को सहानुभूति देती है, जिसके बाद वो गायत्री के पति का अंतिम संस्कार करवा देती है। गायत्री की शादी को अभी केवल 2 महीने ही हुए थे और अचानक ही एक दुर्घटना के दौरान उसके पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते अब उसकी सास गोमती ने उसका जीना हराम कर दिया था। मैंने उसको लच्छनी उल्टा कहीं की, तेरी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। अब तुझे मैं इस घर के अंदर रखकर भी क्या करूंगी? चल निकल जा इस घर से। एक तो पति भगवान को प्यारा हो गया, ऊपर से सास ने भी बेचारी गायत्री को घर से निकाल दिया। बेचारी गायत्री सफेद साड़ी में बारिश में भीगते हुए चली जाती है और चलते हुए एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंच जाती है। हे दुर्गा माँ, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है और कब तक मैं ये सब बर्दाश्त करूंगी? मेरी गायत्री इतना कहने के बाद चुपचाप परेशान होकर बैठ जाती है, लेकिन वह दुर्गा माता को बहुत मानती थी, जिसके चलते वो उस झोपड़ी की साफ सफाई करती है और बाहर से मिट्टी लेकर एक दुर्गा माँ की मूर्ति बनाती है और उसकी स्थापना अपने घर में करती है। दुर्गा माँ, हमेशा मेरे छोटे से घर में खुशी बनाकर रखना। अब मैं अपने भैया के घर वापस नहीं जाऊंगी, नहीं तो उनकी और भी ज्यादा बदनामी हो जाएगी। गायत्री ऐसा सोच कर दुर्गा माँ की पूजा करती है, जिसके बाद वो उस झोपड़ी में रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रचना कुछ ही दिन बाद अपनी नंद से मिलने उसके ससुराल जाती है। अरे जा जा, भाग गई तेरी ननद यहाँ से। इतनी उल्टा थी कि मनुष्य ने हमारी इज्जत भी नहीं रखी। गोमती की ऐसी बातें सुनकर रचना बहुत उदास मन से वहां से वापस लौटने लगती है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चलता है। मेरी नंद तो ऐसी नहीं है जैसा उसकी सास ने मुझे बताया। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, या फिर पूरी दाल ही काली है। रचना उसे यहाँ वहाँ बहुत ढूंढती है, लेकिन हर जगह ढूंढने के बाद भी उसे उसकी नंद कहीं नहीं मिलती, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। दुर्गा माँ, मेरी ननद जहाँ कहीं भी हो उनकी रक्षा करना। उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए और जल्दी से जल्दी मैं उन्हें ढूंढ लूं। बस मुझे इतनी हिम्मत और दे देना माँ। कुछ ही दूर चलने के बाद एक टूटी फूटी झोपड़ी में रचना को उसकी नंद मिल जाती है। नंद जी, आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? अरे मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अगर आपकी सास ने आपको घर से निकाल दिया था तो एक बार अपनी भाभी और भैया के पास तो आकर देखते। क्या हम वहाँ आपको जगह नहीं देते रहने की? भाभी, मैं आना तो बहुत चाहती थी, लेकिन मैं अपने भैया के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। इतना कुछ हो गया, मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जा रही। आपको मुझे बताना चाहिए था। खैर, जो हुआ सो हुआ। आपके विचार बहुत अच्छे हैं, मैं आपका साथ जरूर दूंगी। ये लो, ये फोन अपने पास रखो। कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना। फोन देने के बाद रचना बाजार से कुछ जरूरी घरेलू सामान खरीद कर अपनी नंद को दे जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद दुर्गा माँ के नवरात्रे आ जाते हैं, जिसके चलते बेचारी विधवा गायत्री नवरात्रि के व्रत रखने की सोचती है। दुर्गा माँ के नवरात्रि आ रहे हैं और ये नवरात्रि मैं जरूर रखूंगी। क्या पता वो मेरी भक्ति से खुश हो जाएं और मेरी परेशानियों को मुझसे दूर कर दें। उसके पास पैसे नहीं थे, जिसके चलते वो फोन लेकर अपनी भाभी रचना को फोन करती है और अपनी परेशानी के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद रचना अपनी नंद से कहती है, नंद जी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए जो भी आपकी जरूरत का सामान होगा सारा ले आऊंगी और माता रानी का प्रसाद, उनकी तस्वीर और नारियल भी ले आऊंगी। रचना ऐसा कहने के बाद फोन काट देती है और बाजार जाकर अपने पास बचे हुए पैसों से अपनी नंद की जरूरत के सारे सामान ले आती है। जितने मेरे पास पैसे थे उन सभी में मैं ये आपके लिए ले आई हूँ। वैसे नंद जी, ये और कब तक चलता रहेगा? मैं कब तक आपके भैया से ये बात छुपाऊंगी? उन्हें जिस दिन पता चल गया कि आप इतनी बुरी हालत में हो और मुझे सब कुछ पता था और मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, तो वो मेरा बहुत बुरा हाल कर देंगे। मुझे अपनी दुर्गा माँ पर भरोसा है, वो सब कुछ ठीक कर देंगी भाभी। रचना जाते वक्त भी गायत्री से यही कहती है कि कोई भी जरूरत पड़े तो वो उसे याद कर ले। ऐसे ही गायत्री विधवा होने के बाद भी सारे नवरात्रि रखती है और जब भी वह मंदिर जाती तो मंदिर पहुंचने पर गांव के लोग उसे ताने सुनाने लगते। हे भगवान, देखो तो सही, इस मनुष्य को अपनी अपवित्र पैर यहाँ मंदिर तक ले आई। एक विधवा होकर ये मंदिर में कैसे आ रही है? इसे जरा भी शर्म नहीं आई? अरे तुम सभी लोग देख क्या रहे हो? इसे निकालो यहाँ से।
ये इस मंदिर को अपवित्र कर देगी, विधवा कहीं की। गांव के सभी लोग उसे धक्के मारकर मंदिर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारी रोते हुए वापस अपने टूटे फूटे झोपड़ी में आ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। भूखे प्यासे वो 8 दिन काट तो लेती है, लेकिन जब 9वां दिन आता है तो उसके पास माता रानी का प्रसाद बनाने के लिए 1 रुपए तक नहीं होता। आज तो मुझे नवमी पूजनी है और 9 कन्याओं को बिठाकर भोजन भी खिलाना है, लेकिन मेरे पास तो प्रसाद बनाने के पैसे ही नहीं है। मैं भाभी को फोन करके उनसे सामान मंगवा लेती हूँ और वही मेरी मदद कर सकती हैं। गायत्री ऐसा सोचकर अपनी भाभी को फोन करती है और उनसे सामान लाने के लिए कह तो देती है, लेकिन फोन रखने के बाद उसकी भाभी रचना अपने आप से कहती है, आज तो राजन जी भी घर पर नहीं है। अब मैं क्या करूं, किससे पैसे मांगूं और कैसे अपनी ननद को पैसे देने जाऊं? अगर मैंने उसे सामान लाकर नहीं दिया तो वो अपनी नौमी पूज नहीं पाएगी। इधर रचना परेशान हो रही होती है तो उधर गायत्री को इंतजार करते करते बहुत ज्यादा समय हो जाता है और वह अपने घर की चौखट के बाहर अपनी भाभी का इंतजार कर रही होती है। काफी देर बाद उसकी रचना भाभी सामान लिए उसके घर पहुंच जाती हैं। अरे मुझे माफ करना, सामान ज्यादा लेना था और रास्ता दूर था इसलिए थोड़ी देरी हो गई। चलो नंद जी, हम दोनों मिलकर दुर्गा माता का भोज बना देते हैं। दोनों ननद भाभी मिलकर दुर्गा माता के लिए भोजन बनाती हैं, जिसके बाद बेचारी विधवा गायत्री कन्याओं को बुलाने जाती है, लेकिन गांव वाले उसके घर अपने घर की बेटियों को भेजने से मना कर देते हैं, जिसके चलते बेचारी गायत्री बहुत उदास हो जाती है। तभी उसकी भाभी रचना उससे कहती है, नंद जी आप एक काम कीजिए, माता रानी को भोग लगा दीजिए और सभी कन्याओं के लिए खाना परोस दीजिए, इतने में मैं कन्या लेकर आती हूँ। रचना ऐसा कहकर कन्याओं को इकट्ठा करने निकल जाती है और कुछ ही देर बाद वो 8 कन्याओं को गायत्री के घर पर ले आती है, जिसके बाद दोनों ननद भाभी मिलकर उन्हें पेट भर के भोजन खिलाते हैं। सभी कन्याओं ने पेट भर के खाना खा लिया, अब उनके जाने का समय हो गया है। रचना के इतना कहते ही वो 8 की 8 कन्या एक एक करके वहां से गायब होने लगती हैं। ये देख गायत्री हैरान रह जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़की अचानक से अपने आप कैसे गायब? तभी वहां पर ओरिजिनल रचना आती है, जो अपनी नंद से आते ही कहती है, अरे नंद जी मुझे माफ करना, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी और ऊपर से कोई सवारी वाला मुझे यहाँ तक लेकर भी नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे काफी देर हो गई आने में। गायत्री अपनी 2 भाभियों को एक साथ देखकर हैरान रह जाती है। तभी पहले आई हुई भाभी अचानक से दुर्गा माँ के रूप में प्रकट हो जाती हैं और उनके पीछे उनकी 8 रूप होते हैं। दुर्गा माँ गायत्री और रचना से कहती हैं, तुम्हारी भक्ति में शक्ति है, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ, इसीलिए मैं खुद तुम्हारी मदद करने तुम्हारे द्वार चली आई। तुम्हें मेरे साथ मेरे पूरे 8 रूपों को भी भोजन खिलाया है, जिसके चलते मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जैसे ही रचना और गायत्री अपने सामने दुर्गा माँ को स्वयं देखते हैं, वो हैरान रह जाती हैं। इसका मतलब दुर्गा माँ, आपने खुद स्वयं आकर मेरी मदद की और आपके ही 8 रूपों ने मेरे घर में भोजन खाया। एक विधवा के घर दुर्गा माँ आई, मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। ये सुनकर दुर्गा माँ और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं, जिसके बाद वो वहां से जाने से पहले बेचारी गायत्री की टूटी फूटी झोपड़ी में ढेर सारे सोने के सिक्के, सोने के गहने, हीरे, पैसे प्रकट करके वहां से जाती हैं। इसके बाद गायत्री की सभी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और अब वह अपने जीवन में आगे अपना खुद का काम खोलकर उसे करते हुए खुशी खुशी रहने लगती है।